तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे मुग़ल प्रशासन पढ़ रहे थे। मुग़ल प्रशासन का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुग़लों में क्या क्या मतलब कि मुग़ल साम्राज्य कितने प्रांतों में इनमें बटा हुआ था, है ना। क्या प्रणाली थी, पहले साम्राज्य था, जैसे पूरा मुग़ल साम्राज्य, उसको सूबों, सरकारों, परगनों और गाँवों में बांटा गया था। और क्या क्या मुग़ल अधिकारी होते थे और उनके क्या क्या काम थे, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मुग़ल राजस्व व्यवस्था, है ना, कि मुग़लों की वित्त व्यवस्था, राजस्व प्रणाली कैसे थी, क्या कहाँ से मुग़लों के पास वो पैसे आते थे और उस पैसे का प्रबंधन वो किस तरह से क्या करते थे, इन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मुग़लकालीन वित्त व्यवस्था और राजस्व प्रणाली। मुग़ल काल में सिक्का 3 धातुओं का बना होता था, अर्थात सोने, चांदी और तांबे से निर्मित होता था। दोस्तों जो सिक्के होते थे वो सोने, चांदी और तांबे न तीनों के सिक्के चलते थे, और इसके अलावा ऐसे सिक्के भी चलते थे जो उपरोक्त तीनों धातुओं से मिलकर बनाए गए हों। शेरशाह सूरी ने मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था। जब बाबर और बाबर के पुत्र थे हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया था चौसा के युद्ध में, उसके बाद में चौसा और बिलग्राम के जो 2 युद्ध हुए थे, उनमें बाबर से उन्होंने शेरशाह सूरी ने मुग़ल सत्ता छीन ली थी और कुछ सालों तक सूरी शासकों का यहाँ पे राज रहा था। तो इनमें जो शेरशाह सूरी थे, इनके मतलब मुख्य शासक, इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे क्या कहा गया था, रुपया कहा गया था दोस्तों। कि मतलब जो बाबर के बाद हुमायूं के बाद के शासक हैं, उन्होंने जो सिक्का चलाया था, कौन, शेरशाह सूरी, उन्होंने एक शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था, तो उसे क्या कहा गया, रुपया कहा गया। अकबर के शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया गया, जो मुग़ल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था। दोस्तों क्वेश्चन पैसों में से बहुत आते हैं, जैसे रुपया के बारे में आ जाएगा कि रुपया उपरोक्त में से किस शासन मतलब किसके शासनकाल में चलाया गया था, और रुपया क्या था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, है ना, मिस्र सिक्का, है ना, ऐसे कुछ। और मुहर नामक सिक्का किसने चलाया था, मुहर नामक सिक्का किसका बना हुआ था, सोना चांदी, ऐसे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुहर नामक जो सिक्का था दोस्तों, वो अकबर ने चलाया था अपने शासनकाल के प्रारंभ में। अकबर द्वारा प्रचलित सबसे बड़ा सोने का सिक्का था शंशब। दोस्तों ये भी देखो, मुहर भी सोने का सिक्का ही था, लेकिन जो सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था, उसका नाम था शंशब। क्या नाम था उसका, शंशब। एक और गोल आकार का सिक्का इलाही भी उन्होंने चलाया था, जो इलाही धर्म उन्होंने चलाया था, उसी नाम से इन्होंने एक सिक्का चलाया था, जिसका नाम था इलाही। चांदी का चौकोर सिक्का चलाया, जिसे जलाली कहा गया, है ना। सिक्के मूलतः गोल होते थे, लेकिन एक चौकोर सिक्का भी चलाया चांदी का, उसे दलाली कहा गया। तांबे के सिक्कों को दाम तथा तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल भी चलाया गया। तो ये उस समय प्रचलित दोस्तों बहुत सारे सिक्के थे। देखो अकबर ने सबसे पहले चलाया मुहर, वो सोने का सिक्का था। एक फिर सोने का बड़ा सिक्का चलाया शंशब। इसके अलावा उन्होंने एक और सिक्का चलाया सोने का, वो था, उसका नाम था इलाही। चांदी का सिक्का चलाया, उसका नाम था जलाली। और तांबे का सिक्का चलाया, उसका नाम था दाम। तथा तांबे का एक सबसे छोटा सिक्का चलाया, उसका क्या नाम था, उसका नाम था जीतल। ठीक है। जहांगीर ने निसार नाम का सिक्का चलाया। तो ये भी आ सकता है निम्न में से निसार क्या है ना। तो निसार जैसे एक धातु का नाम है, एक सिक्के का नाम है, कोई पदाधिकारी का नाम है, ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शन दे देंगे। तो निसार एक सिक्के का नाम है। फिर ऐसे आ सकता है निसार किसने चलाया था, तो जहांगीर ने चलाया था। मुग़ल काल में जो दोस्तों टकसाल अधिकारी होता था, उसे दरोगा कहते थे। क्या कहते थे, दरोगा कहते थे टकसाल अधिकारी को। जहांगीर के कुछ सिक्कों में हाथ में शराब का प्याला लिए हुए भी दिखाया गया। तो हमने वैसे भी पहले भी पढ़ा है कि जहांगीर में एक ही कमी थी कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे और अफीम का नशा करते थे, है ना। तो उनके सिक्कों में भी कुछ हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिक्कों पर भी उन्होंने शराब का प्याला हाथ में लिए हुए उनके सिक्कों में भी दर्शाया गया है। अकबर के काल में कुछ सिक्कों पर राम सीता की आकृति मिली है और सूर्य और चंद्रमा की महिमा का वर्णन भी मिला है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिया कि अकबर बहुत ही सहिष्णु शासक थे, है ना। हर धर्म की अच्छाइयों को वो अपनाने में विश्वास करते थे। तो उन्होंने न केवल मुस्लिम धर्म का प्रसार किया, इसके अलावा हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए कुछ सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई। और जो हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जिनसे हमारी प्रकृति चलती है, उनकी महिमा का वर्णन भी कई सिक्कों पर लिखा। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है मनसबदारी व्यवस्था, है ना। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, और ये कहते हैं मुग़ल काल का जो
मतलब स्तंभ बोल सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था को, कि मुगल काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी मनसबदारी व्यवस्था। तो हम देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था आखिर थी क्या। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार थी, जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। देखो, जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसी पे मुगलों की सैन्य व्यवस्था आधारित थी, और इन्होंने अपनाई कहाँ से थी ये, मंगोल अपनी सेना में दशमलव प्रणाली अपनाते थे, उसी के आधार पर यह मनसबदारी व्यवस्था बनाई गई थी। अहदी जो सैनिक, देखो 2 तरह के सैनिक होते थे उस काल में, एक तो अहदी सैनिक और एक दाखिली सैनिक, है ना। अहदी जो सैनिक होते थे वो सीधे बादशाह के अधीन होते थे, उनकी भर्ती वेतन सब राज्य देता था। मतलब ऐसे मान सकते हैं अपन कि आज हमारी जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के अधीन जो सेना होगी, मान लो जिसे सीधा वेतन केंद्र सरकार ही देगी, है ना, वो क्या हो जाएंगे, अहदी सैनिक। मतलब सीधे बादशाह के नियंत्रण में, जैसे बादशाह, जैसे एक राजा के पास में मान लो 50,000 की सेना है, तो वो 20,000 सैनिक ऐसे होंगे जो जिनकी नियुक्ति बादशाह के मुख्य अधिकारी करेंगे, और उन्हें वेतन भी बादशाह ही देगा, है ना, मतलब राजकोष में से ही दिया जाएगा। लेकिन जो 30,000 सैनिक बचे 20,000 में से, उन सैनिकों को दोस्तों बादशाह नहीं रखेगा, उन सैनिकों को ये जो मनसबदार होते थे, है ना, बादशाह के अन्य अधिकारी होते थे, वो लोग रखते थे, है ना, और वो लोग ही उनका भरण पोषण करते थे, वेतन देते थे उनको, और ज़रूरत पड़ने पर जब कि भी कहीं युद्ध वगैरह होता था तो उनकी सहायता ली जाती थी, है ना। वो होते थे अलग तरह के दाखिली सैनिक। तो दाखिली सैनिक क्या होते हैं कि इनकी भर्ती तो बादशाह ही करवाता था, परंतु इन्हें मनसबदारों के अधीन रखा जाता था। मतलब इनकी देखरेख का कार्य कौन करता था, मनसबदार, इनका वेतन वगैरह सब मनसबदार ही दिया करता था। तो ये 2 तरह के सैनिक तो वैसे प्रचलित थे। इसके अलावा किस तरह की सेना वहाँ पे थी, तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अश्वारोही सेना मुगल सेना का प्राण थी। इसके अलावा हस्ती सेना और नौसेना थी। तो सबसे ज़्यादा तो